यो, क्या हाल है गाइस? इट्स योर बॉय। वेल, नॉट रियली मी, बट आप समझ गए ना। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे क्रेजी और जेनरस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की कहानी। उनकी शुरुआत से लेकर ग्लोबल फिनोमिनन बनने तक हम आज डिकोड करेंगे मिस्टर बीस्ट का जर्नी टू द टॉप। तो रेडी हो जाओ, स्मैश दैट लाइक बटन और तैयार हो जाओ अल्टीमेट स्टोरी के लिए कि कैसे मिस्टर बीस्ट बने आज के लेजेंड। सोचो जरा, एक 13-year-old जिमी डोनाल्डसन घर पे रिलैक्स कर रहा है और यूट्यूब देख रहा है। नॉर्थ कैरोलिना के इस नॉर्मल से लड़के ने डिसाइड किया कि वो भी करेगा यूट्यूब पे धमाल। बट होल्ड अप, शुरुआत में सब कुछ इतना इजी भी नहीं था। व्यूज कम थे, सब्सक्राइबर्स तो और भी कम। लग रहा था जैसे इंटरनेट अभी रेडी नहीं है यंग मिस्टर बीस्ट के लिए। बट आपको पता है ना, लेजेंड्स पैदा नहीं होते, बनाते हैं। जिमी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। दिमाग में आइडियाज की भीड़ लिए और दिल में सपना लिए जिमी आगे बढ़ता रहा। डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा। दुनिया को क्या पता था एक रेवोल्यूशन आने वाला है, और वो भी एक दमदार धमाकेदार अंदाज में। हर यूट्यूबर की तरह जिमी ने भी हर चीज ट्राई करी। गेमिंग वीडियोस चेक, रिएक्शन वीडियोस यू बेट, यहां तक कि कुछ मेमे रिव्यूज भी डाले फॉर गुड मेजर, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे। जिमी को पता था कि उससे कुछ अलग करना होगा, कुछ क्रेजी करना होगा और लोगों को वो देना होगा जो वो चाहते हैं, इवन इफ दे डिडंट नो इट येट। और फिर एक आइडिया आया। जिमी को रियलाइज हुआ कि यूट्यूब की इस भीड़ में अपना नाम बनाने के लिए उसे कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ बिग करना होगा, कुछ मिस्टर बीस्ट लाइक। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब मिस्टर बीस्ट जैसा हम जानते हैं वो बनना शुरू हुआ। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मिस्टर बीस्ट का पहला वायरल चैलेंज बिल्कुल उनके सपनों जैसा था, या शायद नाइटमेयर्स। चैलेंज क्या था? लोगन पॉल बोलना 100,000 टाइम्स। हां, आपने सही सुना। इसमें बहुत टाइम लगा, शायद एक साड़ी जैसा लगा होगा, बट गेस व्हाट, व्यूज की तो बारिश हो गई। जिमी को पता चल गया था कि उसने कुछ बड़ा कर दिया है। 24 आवर्स तक घड़ी देखने से लेकर 100,000 तक गिनती करने तक। टॉक अबाउट डेडिकेशन। मिस्टर बीस्ट अपने हर वीडियो के साथ यूट्यूब और अपनी हद दोनों को तोड़ रहा था। मिस्टर बीस्ट को सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया था। आउटरेजस चैलेंजेस प्लस इन्फेक्शियस एनर्जी इक्वल्स वायरल सेंसेशन। चैप्टर 4, पैसे लुटाने का नया स्टाइल। ग्रेट व्यूज के साथ आया ग्रेट। आप समझ गए ना, मिस्टर बीस्ट का चैनल अब हिट हो चुका था और पैसे की भी बरसात होने लगी थी। बट ये है जिमी की खासियत, वो पैसे जमा करने के लिए नहीं बना है, वो तो है पैसे बांटने के लिए। शुरुआत हुई थोड़ी सी रकम से, दोस्तों को और सड़क पे रैंडम लोगों को कुछ रुपीस देकर। लेकिन मिस्टर बीस्ट कुछ भी छोटा नहीं करता है ना। जल्द ही वो यहां $10,000 बांट रहा था, वहां किसी को कार गिफ्ट कर रहा था, यहां तक कि पूरा प्राइवेट आइलैंड भी दे दिया। मिस्टर बीस्ट बन गया अल्टीमेट यूट्यूब रॉबिनहुड, एड रेवेन्यू गॉड से लेके और लोगों को देके, वो भी एक एपिक ओवर द टॉप वे में। वो सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा था, वो लोगों की लाइफ में फर्क ला रहा था, और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी। चैप्टर 5, स्पॉन्सरशिप्स का स्मार्ट यूज। तो यहां पे मिस्टर बीस्ट का जीनियस माइंड काम करता है। उन्होंने ये समझ लिया था कि स्पॉन्सरशिप सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं होते, ये अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अपॉर्चुनिटीज टू मेक इवन बिगर, बोल्डर एंड मोर जेनरस वीडियोस। सारे ब्रांड डील्स का पैसा खुद रखने की बजाय मिस्टर बीस्ट ने वो सब अपने कंटेंट पे लगा दिया। मोर चैलेंजेस, बिगर प्राइजेस और भी लाइफ चेंजिंग गिवअवेज। उन्होंने ट्रेडिशनल स्पॉन्सरशिप मॉडल को ही बदल दिया, ये प्रूव करके कि जेनरोसिटी और एंटरटेनमेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इस इनोवेटिव अप्रोच ने उन्हें न सिर्फ एक यूट्यूब आइकन बना दिया, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर किया कि वो भी अपने प्लेटफॉर्म का यूज अच्छे काम के लिए करें। चैप्टर 6, आई टीम ट्रीज और टीम सीज वाली कहानी। रुको, क्या आपको लगा था कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ पैसे बांटता है और क्रेजी चैलेंजेस करता है? सोचो जरा, ये बंदा प्लेनेट की भी परवाह करता है।
2019 में मिस्टर बीस्ट ने लॉन्च किया टीम ट्रीज, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका गोल सिंपल था बट पावरफुल, प्लांट 20 मिलियन ट्रीज। इंटरनेट ने उनका साथ दिया, डोनेशंस की बारिश हो गई और उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। नेक्स्ट अप वाज टीम सीज, एक और भी बड़ा चैलेंज जिसका एम था 30 मिलियन पाउंड्स ऑफ प्लास्टिक साफ करना हमारे ओशन से। ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोस नहीं थे, ये ग्लोबल मूवमेंट्स थे जिन्होंने लोगों को एक साथ लाकर एनवायरनमेंट के लिए फर्क लाया। मिस्टर बीस्ट सिर्फ लाइफ नहीं बदल रहा था, वो दुनिया बदल रहा था। 1 ट्री 1 ओशन एट अ टाइम। अरे चैप्टर 7, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट। अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो आप मान के चलो कि मिस्टर बीस्ट ने यूज ब्रेक करने की कोशिश करी होगी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े बर्गर की, सबसे एपिक फायरवर्क्स डिस्प्ले की, एक ऐसी पिज्जा पार्टी की जिससे एक छोटा सा देश खा सकता है। आप नाम लो, मिस्टर बीस्ट ने शायद वो कर दिया होगा, बिगर एंड बेटर देन एनीवन बिफोर। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए नहीं है, ये जर्नी के लिए है, चैलेंज के लिए है, शीर ऑडेसिटी के लिए है। मिस्टर बीस्ट के एक्सपेरिमेंट्स लेजेंडरी हैं, जो पॉसिबल है उसकी भी हद तोड़ते हैं और दुनिया भर के लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। उन्होंने YouTube को अपनी पर्सनल साइंस लैब बना दिया है, जहां वो एपिक प्रोपोर्शंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम सबके एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं। मिस्टर बीस्ट की ये अजीब सी जिज्ञासा और कुछ भी ट्राई करने की चाहत ही उन्हें इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। चैप्टर 8, चॉकलेट और बर्गर चेन का मैजिक। रुको, क्या आपको लगा था कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर है? नोप, ये बंदा तो अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। फर्स्टली, वीव गॉट फीस्टेबल्स, मिस्टर बीस्ट की अपनी चॉकलेट ब्रांड। लेकिन ये कोई आम चॉकलेट बार नहीं है गाइस। हम बात कर रहे हैं क्रेजी फ्लेवर्स की, एपिक कोलैबोरेशंस की और ऑफ कोर्स दैट सिग्नेचर मिस्टर बीस्ट ट्विस्ट। और अगर ये काफी नहीं था तो मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि फास्ट फूड इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया जाए विद मिस्टर बीस्ट बर्गर। उनका बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए है, कम्युनिटी को वापस देने के लिए है और ऑफ कोर्स हैविंग अ होल लॉट ऑफ फन अलोंग द वे। मिस्टर बीस्ट ने प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास थोड़ी सी क्रिएटिविटी है और बहुत सारा पैशन है तो आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स को भी रियलिटी में बदल सकते हैं। चैप्टर 9, दुनिया भर में फेम और फ्रेंड्स। अपने बेडरूम में सोलो चैलेंजेस करने से लेकर फ्रेंड्स की टीम के साथ एपिक एडवेंचर्स पे जाने तक मिस्टर बीस्ट ने बहुत लंबा सफर तय किया है। उन्होंने लॉयल और इक्वली क्रेजी दोस्तों की एक टीम बनाई है जो उनके साथ बाउंड्रीज पुश करने और डिफरेंस लाने के जुनून को शेयर करते हैं। साथ मिलकर उन्होंने दुनिया घूमी है, इनसेन चैलेंजेस का सामना किया है और इतना पैसा दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह दोस्ती, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और उस सच्ची खुशी के बारे में है जो वे अपने आसपास के सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। मिस्टर बीस्ट की कहानी टीम वर्क, फ्रेंडशिप और खुद को उन लोगों से घेरने की ताकत का प्रमाण है जो आपके विजन को शेयर करते हैं। चैप्टर 10, क्रेजी तो हाई लेकिन असल में दिल से जेनरस भी है। अंत में चैलेंजेस, पैसों और फेम से परे मिस्टर बीस्ट की कहानी एक ही चीज के बारे में है, मेकिंग अ डिफरेंस। उन्होंने साबित कर दिया है कि आपको एंटरटेनमेंट और जेनरोसिटी में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। मिस्टर बीस्ट की इन्फेक्शियस एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड और काइंडनेस की पावर में अटूट विश्वास ने अनगिनत लोगों के जीवन को छू लिया है। उन्होंने एक जनरेशन को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने, बड़े सपने देखने और अच्छे के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। मिस्टर बीस्ट का जर्नी एक रिमाइंडर है कि सबसे क्रेजी आइडियाज का भी दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ओत्रो तो आगे क्या? तो ये थी कहानी कैसे एक आम सा लड़का जिमी डोनाल्डसन बना वन एंड ओनली मिस्टर बीस्ट। अपने शुरुआती यूट्यूब के दिनों से लेकर जेनरोसिटी की एक एम्पायर बनाने तक इस बंदे का जर्नी वाकई इंस्पायरिंग है। लेकिन मिस्टर बीस्ट के बारे में एक बात और, वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं।
सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप मिस्टर बीस्ट की कहानी के अगले चैप्टर को मिस ना करें।